इसी शर्त से कर्ण आज से अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिष्यरास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया। तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है। एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट। तुम्हें इस प्रकार किसी को भी कहीं का राजा बनाने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण को इस भांति राजा बनाना नीति संगत नहीं। महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज। किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा महाराज। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे या ताछरी से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है। परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। अंग देश का राजा स्वीकार करता। तुम अर्जुन को चुनौती देने के पात्र हो। क्षमा क्षमोस्तेयं
करण, आज से तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मित्रता समानता और बराबरी मांगती है, कहां मैं सूत और कहां आप राजकुमार। कदाचित तुमने महाराज की घोषणा सुनी नहीं। उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित किया है और अब तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा।